ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बात करेंगे देव उठनी एकादशी पर किए जाने वाले तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह करने का विधान है। इससे घर में सुख संपदा आती है, जीवन में चल रहे कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है तथा सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है। तुलसी विवाह कराने वाले व्यक्ति को कन्यादान के समान फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनकी कन्या नहीं है उन दाम्पतियों को होना चाहिए कि वह पति पत्नी मिलकर तुलसी विवाह कराए तथा तुलसी का दान करें। इससे कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी विवाह करने का जो सही समय है वो क्या है? तुलसी विवाह देखिए, जैसा वर्णन आता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक आप इस बीच में कभी भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के बाद तुलसी विवाह करवाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करवाते हैं। तुलसी विवाह के लिए सबसे सही समय होता है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। तो इस बार कार्तिक मास की द्वादशी तिथि 13 नवंबर को है, जो कि 12 नवंबर की शाम 4:04 से आरंभ होकर 13 नवंबर को दोपहर में 1:01 पर समाप्त हो जाएगी। तो 13 नवंबर को शाम के समय जब आप तुलसी विवाह करवा रहे होंगे, उस समय ना तो एकादशी तिथि होगी ना द्वादशी तिथि होगी, उस समय होगी त्रयोदशी तिथि। और प्रदोष काल होने की वजह से यह त्रयोदशी तिथि मान्य भी होगी। इसीलिए आपको तुलसी विवाह इस बार 12 नवंबर यानी आज ही करना चाहिए, यही श्रेष्ठ होगा। और इस समय आप अगर द्वादशी तिथि को भी मानते हैं तो इस दिन भी जब आप शाम के समय तुलसी विवाह करा रहे होंगे, आपको द्वादशी तिथि की भी प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि उदया तिथि होने की वजह से 12 नवंबर को एकादशी तिथि ही मान्य होगी। इसी वजह से हम आज के दिन एकादशी का व्रत भी रख रहे हैं। चलिए जानते हैं आज के दिन तुलसी विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा। 12 नवंबर को तुलसी विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त होगा प्रदोष काल में शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक। इसी बीच में तुलसी विवाह कर ले, यही सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है आज का। अब तुलसी विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि क्या तुलसी विवाह करने के पश्चात हम भोजन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। देखिए, आज एकादशी तिथि है, आप व्रत करें तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन यदि व्रत नहीं रख सकते तो क्योंकि मैंने आपको कहा कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और कन्यादान के लिए व्रत रखा जाता है। तो हो सके तो तुलसी विवाह तक आप व्रत रख ले। पूजा इत्यादि होने के बाद, तुलसी विवाह पूर्ण होने के बाद आप कुछ मीठा फलाहारी भोजन कर ले। इससे आपको एकादशी व्रत का भी पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहूँ तो आज के दिन व्रत रखना ही सबसे अच्छा होगा। हो सके तो व्रत रखें। अगर तुलसी विवाह तक आप नहीं रख सकते व्रत को, तो कम से कम दिन में भी जो आप भोजन करते हैं वह फलाहारी भोजन ही करें। आज के दिन अन्न और नमक का पूरी तरीके से त्याग कर दें। दूसरी बात, अगर शालिग्राम जी नहीं है तो क्या हम तुलसी विवाह नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर भगवान विष्णु की कोई मूर्ति है, फोटो है, या फिर भगवान कृष्ण की है, या फिर इसके अलावा लड्डू गोपाल जी का कोई विग्रह है आपके पास, तो उनके साथ भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। पिछली बार एक कमेंट आया था कि तुलसी विवाह के बाद क्या हम तुलसी जी को अपने पास ही अपने घर पे ही नहीं रख सकते हैं? तो देखिए, तुलसी का दान आप जिसे करते हैं वह तुलसी जी की अच्छी तरीके से सेवा करता है या नहीं, ऐसी बातों को ध्यान में रखकर ही दान करना चाहिए। आपने किसी को दान कर दिया, किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित जी को, और उन्होंने तुलसी की सेवा नहीं की, ये भी गलत है। तो अगर ऐसा कोई सुयोग्य पात्र आपको नहीं मिलता है तो आप तुलसी जी को घर पर ही रखकर उनकी सेवा कर सकती है। क्या कुंवारी लड़कियां तुलसी विवाह करवा सकती है या नहीं? तो देखिए, तुलसी विवाह जब हम करवाते हैं तो भगवान के हाथों से स्पर्श कराकर
तुलसी जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है और कुंवारी लड़कियों को सिंदूर का स्पर्श करना भी वर्जित है। इसीलिए कुंवारी लड़कियां तुलसी विवाह ना करवाएं तो ये ही सही होगा। तुलसी विवाह पति पत्नी अगर मिलकर एक साथ करवाए तो यह ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो तुलसी विवाह के दौरान आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगली बात यह है कि क्या आज हम तुलसी जी को जल चढ़ा सकते हैं या नहीं। एकादशी तिथि पर जब भी शालिग्राम के साथ आप तुलसी जी की पूजा करते हैं तब आप तुलसी जी को जल अर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी महारानी, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को एक बार फिर से तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं।